बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी सियासी जमात के बड़े सियासी रहनुमा ने एतराफ़ किया है कि हाँ, हम एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। ये जमात कौन सी है और लीडर कौन से हैं, ये तो आगे चल के बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज की एक और बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पेशावर में होने वाली मुलाकातों के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। ये नताइज भी आपके साथ मैंने तफसीलात के साथ शेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे कि तहरीके इंसाफ में इस वक्त जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो फट रहे हैं, और दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं, और वो कहते हैं ताने मेने वो भी दिए जा रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब ने एक वो जो इज्तिमा था कोहाट में, वहाँ से खिताब करते हुए कहा कि जनाब उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है। और उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा ये पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। भाई, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उन लोगों का हक बनता है कि उनको उन कुर्बानियों का सिला दिया जाए। और शहरियार अफरीदी ने कुर्बानी दी है। शहरियार अफरीदी ने 9 मई के बाद बड़े मुश्किल हालात का सामना किया है, नो डाउट। शहरियार अफरीदी ने किया, अली मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने किया, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बाकायदा फ्रंट फुट पे आके मुकाबला किया, और उन्होंने हर किस्म के वो जो सख्त हालात थे, अब वो हालात इनके अपने पैदा करता थे। क्योंकि अगर ये 9 मई को साजिश ना करते, अगर ये 9 मई को जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश ना रचाते, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ ना उकसाते, तो फिर ये हालात भी पैदा ना होते। लेकिन चूंकि इन्होंने खुद किया था, तो इसकी वजह से इनको इन सख्त हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन सर, कुर्बानियाँ जो दी गई उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखें ना, मुराद सईद या हमाद अजहर या आज़म स्वाति, ये वो लोग हैं जो कि डर के भाग गए, जो छुप गए। और दूसरी तरफ ये लोग भी थे जिन्होंने गिरफ्तारियाँ भी दी और जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की। और अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली ये किसी के बाप की पार्टी नहीं, तो सही बात कर रहे हैं यार। वो मतलब कुर्बानियाँ वो दें और इंजॉय जो है वो चंद वकील करें। बल्कि वकीलों ने इंजॉय भी क्यों किया, इमरान खान ने बाकायदा उनको इंजॉय कराया। इमरान खान ने खुद अपनी पार्टी उठा के उनकी झोली में रख दी। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि तहरीके इंसाफ के इस वक्त जो है वो आप कह सकते हैं डिफेक्टो चेयरमैन है। अब उनके इंतखाबात अभी तक तस्लीम तो नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं, और उनको पार्टी के लोग तस्लीम भी करते हैं कि ये चेयरमैन है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब तहरीके इंसाफ नहीं है, ये PTI का फेस नहीं है। चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब की एंट्री तो अभी कोई अपना वो क्या कहते हैं, साल 1.5-2 साल पहले की बात है ना। ये जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, इमरान खान के खिलाफ केसेस बने, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एतजाज़ एहसन साहब ने गिफ्ट किया, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब भी, ये भी वकील थे। लतीफ़ खोसा साहब, ये भी अपना थे तो वकील ही ना। उसके बाद जनाब अली, इन लोगों को पार्टी ने टिकट्स दिए, और इमरान खान की हमायत से वो टिकट्स तो खैर PTI के नहीं थे, आज़ाद हैसियत में फिर इनको डिक्लेयर किया गया। तो ये, लेकिन इमरान खान की हमायत से या तहरीके इंसाफ की हमायत से अहम ओहदों पर पहुँचे हैं, ये हकीकत है। और आज अगर तहरीके इंसाफ का कोई नाम लेता है ना, तो इसमें वाकई 2-3 लोगों का बड़ा किरदार है। शेर अफजल मरवत का बहुत किरदार है कि वो उस वक़्त तहरीके इंसाफ का झंडा लेके बाहर निकले जब कोई नहीं निकल रहा था, और आज शेर अफजल मरवत को साइडलाइन पे किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत अगर कह रहे हैं कि जी वो जानते हैं कि जो लोग खींचातानी में मसरूफ़ हैं, जो लोग नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी की फ्रंट फुट पे हो, वो चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो बहुत पीछे नज़र आए, और शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। वो कहते हैं मैं इनको खुद जवाब दूंगा। और वैसे जिस तरह का मिजाज है ना मरवत साहब का, माफ़ी शाफ़ी होना कोई नहीं देनी। देखिएगा ज़रा आने वाले दिनों में कि ये हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। और शहरियार अफरीदी साहब जो चीख रहे हैं, शहरियार अफरीदी साहब का अगर ये कहना है कि जी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन किसको कह रहे हैं? क्योंकि अगर फोकल पर्सन्स
का तकर्रुर किया जाता है या नामजद उनको किया जाता है, तो वो फैसला किसने किया? इमरान खान ने। चूँकि इमरान खान ने ये एग्रीमेंट किया ना जेल सुपरिटेंडेंट के साथ, और ये जो अनाउंसमेंट की गई फोकल पर्सन में से उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत को निकाल के बाकी लोगों के नाम जो है वो शिबली फराज वगैरह के, बैरिस्टर गौहर साहब के, बाकी लोगों के जो नाम शामिल किए ये इमरान खान ने शामिल किए और इसको एडमिट भी किया आके अपना बैरिस्टर गौहर साहब ने। उसके बाद ये जो 10 रुकनी एपेक्स कमेटी बनाई है वो भी इमरान खान साहब ने बनाई है। अगर शहरियार अफरीदी साहब को नज़रअंदाज किया है तो फिर इमरान खान ने नज़रअंदाज किया है सर। तो शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो अगर बड़ी दिलेराना बात कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो नाम भी लें, वो बताएं कि खान साहब ये आपके बाप की पार्टी नहीं है, ये पार्टी के लिए हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होता कि बात खुल के जो है वो सामने आ जाती। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं ये कोई नई बात नहीं है। कभी वो क्या नाम है अपना रऊफ़ हसन साहब और शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई, कभी जनाब मरवत साहब की गौहर साहब से लड़ाई, कभी अपना शहरियार अफरीदी साहब की जो है वो लोगों के साथ लड़ाई, कभी असद कैसर साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के से लड़ाई, कभी मुश्ताक गनी साहब का फड्डा। तो ये जो फड्डे हैं ना ये बेसिकली तसलसल के साथ चल रहे हैं। और वजह क्या है? इन सबको पता है कि इमरान खान जो है इनकी सियासत का ख़ात्मा हो चुका है और इमरान खान मुल्क की जो सियासत है इसका माजी बन चुके हैं। शायद अब आइंदा इमरान खान ना तो पार्टी के चेयरमैन के तौर पे अपनी सियासत जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकें और ना ही कभी वो शायद इक़्तिदार में आ सकें, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें एक तो उनको सज़ाएँ हैं, अब बहुत सारे केसेस में सज़ाएँ जो हैं वो कलअदम हो रही हैं, सस्पेंड की जा रही हैं, लेकिन और भी बहुत सारे केसेस हैं। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना की सज़ा जो है वो सस्पेंड हुई तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत का केस अभी तक बरकरार है, सज़ा बरकरार है। अगर उसमें कोई फ़ैसला आएगा तो जनाब अली फिर सैफर वाला भी है, सैफर के बाद कोई फ़ैसला हो सकता है तो अल कादर वाला केस तो अभी जो है इसका ट्रायल जारी है, उसमें सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ 9 मई वाले केसेस भी तो हैं ना, इमरान खान उनमें भी मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पर नामज़द हैं और उनमें बहुत सारे केसेस में ये जो पिंडी वगैरह के केसेस हैं, पिंडी अटक वगैरह के, उन केसेस में इमरान खान को ये जो चलान है इसकी कापी फराहम कर दी गई है। यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगले चंद रोज़ में 9 मई पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो सकता है। अब फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वैसे भी अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अब 9 मई वालों के जो केसेस हैं इनके फ़ैसले अनाउंस होना चुके हैं। गुजरांवाला की अदालत की तरफ से 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीगर जो मकामात पे इस किस्म के केसेस हैं और जो लोग गिरफ़्तार हैं जिनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं उनके फ़ैसले जो हैं ये भी अनाउंस कर दिए जाएंगे और सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 9 मई के मुल्ज़मान फ़ौज के हवाले किए गए थे जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना था उनके फ़ैसले भी आना शुरू हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था ना, उनको मशरूत तौर पर इजाज़त दी थी कि आप लोगों के जो लोग रिहा किए जा सकते हैं ईद से कबल उनके फ़ैसले अनाउंस कर दिए जाएं। और अदालत में अटार्नी जनरल साहब ने कहा था कि कोई 15 से 20 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ईद से पहले रिहा किए जा सकते हैं। उनमें बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो बरी हो जाएंगे जिन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित नहीं होगा, या बाज़ कुछ ऐसे होंगे जिन पे जो है वो कम सज़ाएँ होंगी, यानी कि 1 साल 12-14 माह की जो सज़ा है वो होगी। तो लिहाजा वो लोग भी जो है वो रिहा किए जा सकते हैं। तो अदालत ने कहा था कि जो रिहा किए जा सकते हैं उनके फ़ैसले अनाउंस कर दें। अच्छा, अदालत के फ़ैसले के बाद भी ये फ़ैसले अनाउंस नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब एक जो 9 मई का मुल्ज़म था अज़ीज़ अदरीस, ये GHQ हमला केस में इसे गिरफ़्तार किया गया था और फ़ौज की तहवील में था। इसको रिहा करने के हवाले से फ़ौजी अदालत की तरफ से फ़ैसला जारी कर दिया गया है। लेकिन ये फ़ैसला किस वक्त जारी हुआ है? जब अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की कबीना कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात के लिए कोर कमांडर हाउस गई और वहाँ पे बाकायदा एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग हुई और उसमें ख़िताब वगैरह भी हुए। लेकिन उस मुलाकात में ज़ाहिर है कुछ वादे वही तो किए गए होंगे ना, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो तो डिस्कस किए गए होंगे। लेकिन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो वहाँ पे जब मौजूद होंगे, अब अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के मुल्ज़मान में शामिल हैं, वो जब वहाँ पे मौजूद होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर बात तो की गई होगी ना 9 मई के हवाले से। तो सर ये जो कहते हैं ना अपना कि ये एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है,
तो मुझे लग रहा है कि 9 मई वालों के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है कि कुछ बंदे जो हैं वो रिलीज़ करने के हवाले से, लेकिन जिनको सज़ाएँ होनी है उनका क्या करना है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सवाल जो है वो मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ कि सर ये जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 9 मई सरजद किया, उनको आपने कोर कमांडर हाउस में बुलाया या उनको आने दिया? अगर ये पॉलिसी है, अदारे की पॉलिसी है, तो फिर जिनको गिरफ्तार किया गया है या जिनके फैसले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से आ रहे हैं या आने वाले दिनों में फ़ौजी अदालतों से आएंगे, उनका जुर्म क्या इतना ज़्यादा है कि इनको माफ़ी और उनको सज़ाएँ? तो इस पर जो है ना वो गौर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत की है। अच्छा, इस बातचीत के दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जिस तरह से उनका एक मिजाज है ना कि वो जनाब हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात का आगाज़ करते हैं और फ़ौज पर आकर ही ख़त्म करते हैं। इसी तरह उन्होंने जनरल बाजवा जो कि साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं उन पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत उन्होंने ख़त्म करवाई, मेरी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी इसके बावजूद, हालांकि वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया, इसके बावजूद उन्होंने 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात की। और अगर वह जनरल बाजवा के साथ बैठ सकते हैं तो किसी और के साथ भी बैठ सकते हैं। लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया कि अब वो ज़रा बातें जो हैं वो इस तरह की करना शुरू हो गए कि जी वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। अब किसी से क्या मुराद है ये भी उनको वजाहत कर देनी चाहिए, चूँकि अभी चंद घंटे कबल तो उन्होंने आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि जी बुशरा बीबी को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, उनको जहर दिया जा रहा है। और बुशरा बीबी ने भी आर्मी चीफ पे, DGISI पे और DGC फैसल नसीर पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो इमरान खान को जेल में मारना चाहते हैं, जेल में इनको जहर दिया जा सकता है। तो इमरान खान साहब को ज़रा बता देना चाहिए कि वो किसके साथ बैठने की बात कर रहे हैं। क्या वो वज़ीर आज़म के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, या वो सदर मुमलिकत के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, या वो के अपना आर्मी जो ऑफिसर्स हैं जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट कह लें उनके साथ बैठने की बात कर रहे हैं। इमरान, चूँकि वजाहत ज़रूरी है ना, खान का कोई पता नहीं होता कि कल को जनाब अली ये अपना वो क्या कहते हैं पैंतरा चेंज कर ले, करनी जी मैंने तो ये कहा ही नहीं था, इस तरह बात नहीं की थी, उस तरह बात की थी। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो है ना, अब वो ज़रा उनको ख्याल आ रहा है कि यार शायद कोई गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं और कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। तो सर माफ़ी का रास्ता खान साहब ये है कि आपको सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, वैसे आपकी मर्ज़ी है आपने बनना या नहीं बनना, क्योंकि अगर तो आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ साजिशी का किरदार अदा करेंगे तो यही अंजाम होना जो आपके साथ हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप सियासी जो रास्ता है इसको इख्तियार करें। और सियासी रास्ता क्या है? सियासी रास्ता है मिसाके जमहूरियत, मिसाके मुईशत। क्योंकि मिसाके जमहूरियत सियासतदानों के माबैन होने वाला एक तारीख़ी मुआहदा है, और अब मुल्क की मुईशत को बेहतर करने के लिए मिसाके मुईशत की बातें की जा रही हैं। क्योंकि सब मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान को इस मुश्किल और मसाइब की गर्दाब से निकाला जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि फिर आपका सर्वाइव कैसे होगा, क्योंकि आपका सर्वाइव तो इसी तरह से है कि ये मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, इस वक्त मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कारोबार जो हैं वो मुतासर हैं, और बिलखसूस जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान आने से कतरा रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर तो इमरान खान कहेंगे ना कि जी देखें मेरी हुकूमत ख़त्म की थी तो ये नतीजा निकला है। लेकिन अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया तो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी जैसा कि बातें की जा रही हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो आ रही है, और वो वाकई सरमायाकारी आ गई, हालात बेहतर हो गए। जिस तरह से एक उम्मीद है कि 2025 में महंगाई की शरह कम हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें अगर वाकई ठीक होगी तो फिर इमरान खान साहब का तो पत्ता साफ नहीं हो जाएगा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के अल्फाज में अगर बयान की जाए तो वो तो बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तो ये बयानिया नहीं बिकेगा ना। और इमरान खान साहब के पास अपनी कारकर्दगी के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने
3.5 पौने 4 साल हुकूमत की है। अच्छा, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि जी मैंने अपने दौर में ये मेगा प्रोजेक्ट दिया, मैंने अपने दौर में ये जो है वो अवाम के लिए प्रोजेक्ट दिया था, ये सहूलत पैदा की थी। नहीं, वो सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत गिराई, साजिश की गई, और सिर्फ वो अमेरिका पे, फ़ौज पे, जर्नैलों पे, अपने सियासी मुखालफिन पे इल्ज़ाम लगा के जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर खान साहब आपने आगे बढ़ना है तो रास्ता वहीं से आएगा। आपको सियासी ट्रैक पे आना पड़ेगा। आपको अपने रवैये को, जो कि गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है, इसको तब्दील करना पड़ेगा। आपको जमहूरी और सियासी रवैया अपनाते हुए सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के जो है वो आगे बढ़ने का लाहे अमल निकालना पड़ेगा। तब बेहतरी आएगी आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर आप ट्रैक पे नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर भी ज़रा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुल्क ट्रैक पे आ जाएगा। ये नहीं होगा कि जी आपके बगैर जो है मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ जाएगा। आप अपने बारे में सोच लें और इसी तरह जो है वो सूरत आगे बढ़ेगी। और इमरान खान साहब ने यही जो मीडिया इंटरेक्शन है इसमें एक बड़ा एतराफ़ भी किया है। इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया था कि जी बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जी तहरीक इंसाफ वाले मुझे अमरीकी एजेंट करार देते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है, मतलब ये क्यों हो रहा है? तो खान साहब ने इस पर एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और ये लोग जो हैं वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों पे बुशरा बीबी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था। अब वो कौन से लोग हैं ये भी खान साहब को बताना चाहिए, वरना फिर वो अगर हम थोड़ा सा वो कड़ियाँ मिलाएंगे तो शायद किसी और का नाम भी आ जाए। अच्छा, बुशरा बीबी के खिलाफ ये इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, या बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें जो है वो बाहर कौन लेके आ रहा है? तो सर मुझे लग रहा है कि इसमें से इमरान खान के घर वाले भी निकल आने हैं और वो लोग भी निकल आने हैं जो इमरान खान से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि पार्टी में एक तनाव भी बरकरार है। अच्छा, ये तनाव इमरान खान को सूट करता है सर, इसलिए करता है कि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनमें से कोई भी जो है वो एक बड़ा लीडर नहीं बन सकेगा, और बिलाखिर जो तहरीक इंसाफ के यूथिये हैं उनकी नज़रों का जो या महवर है उनका वो इमरान खान रहेगा, और वो इमरान खान से उम्मीदें लगा के रखेंगे। ये इमरान खान को चीज़ें जो हैं वो सूट करती हैं। लेकिन कौन एजेंट है, कौन जो है वो पार्टी को तोड़ना चाहता है, खान साहब को चाहिए कि ज़रा खुल के बताएं ताकि सारी हकीकतें जो हैं वो लोगों तक आ सकें। इस तरह से वो जो डबल गेम करने की कोशिश करते हैं ना, इससे मतलब वो सारे के सारे फिर एक पलड़े में आ जाएंगे, शक के नज़र में आ जाएंगे, यार शायद ये एजेंट है या ये एजेंट है, और सबको अपनी वजाहतें जो है वो देनी पड़ेंगी। जिस तरह अभी होता है, एक पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा वजाहत दे रहा होता है, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ज़रा अपना रवैया भी बेहतर करें और बताएं कि आप उनकी पार्टी में एजेंट कौन है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।